जय श्री हरि। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी का महात्म और कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म सुना है। अब आप मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोष्टक ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर के सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी एकादशी का एक ही उपास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपासना करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन पाप सबको यह पाप विनाशिनी प्रबोधिनी एकादशी एक ही उपास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि के जागरण से रुई के ढेर के समान भस्म कर डालती है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी मन से ध्यान से करते हैं, जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा जाते हैं, भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही श्री हरि निमित्त जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी व्रत का करने से मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी एकादशी का उपास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, तप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा भगवान जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के वचन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम हों, धो डालते हैं। अतः सर्वथा यत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव
जनार्दन की उपासना जरूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर के कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा में मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास में व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय, अध्ययन तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लिए हरि की कथा का प्रबंधन करते हैं वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देते हैं। जो मनुष्य सदा नित्य पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करते हैं उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वाचन की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जी, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताते हैं, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद और विष्णु भगवान की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्घ और कुमकुम के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर के फल तथा नाना प्रकार के द्रव्य के साथ श्री जनार्दन भगवान को अर्घ देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ देने से करोड़ गुना होकर के प्राप्त होता है। देवेश, अर्घ के पश्चात भोजन, अच्छदान और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनता है और पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर एक एक कपिला दान गऊ का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रों रीति से विष्णु व्रत एकादशी का पालन करते हैं उनकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवेश, जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उनके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी दल के पत्र और पुष्प अर्पित करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी जी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र योगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, सब प्रकार के फलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया
देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी जी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय। यह थी छोटी सी प्रबोधिनी एकादशी कथा और महात्म। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।